इंडियन क्रिकेट का दोस्तों एक नाम है निखिल चोपड़ा। ये इंडिया के एक टेस्ट प्लेयर हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं खेले लेकिन अक्सर टीवी के ऊपर आपने इनको डेफिनेटली देखा होगा। आजकल IL T20 के साथ ये एफिलिएटेड है। तो उनसे एक इंटरव्यू किया गया और उसमें उनसे पूछा गया कि आप शाहीन को ज़्यादा रेट करेंगे या मोहम्मद आमिर को, क्योंकि आपको पता है ये दोनों हमारे जो बॉलर्स हैं ये इस पर्टिकुलर टाइम में IL T20 खेल रहे हैं डेजर्ट वाइपर्स की तरफ से। तो निखिल ने कहा कि यार मुझे ना शाहीन ज़्यादा पसंद है, आमिर की निस्बत मुझे शाहीन ज़्यादा पसंद है, क्योंकि शाहीन अग्रेसिव भागता हुआ आता है, मतलब नए गेंद के साथ एयर में काफ़ी ठीक ठाक मूवमेंट क्रिएट करता है और आते साथ ही पहले ओवर में विकेट्स लेने का उसका ठीक ठाक किस्म का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। 45 विकेट्स का उन्होंने फिगर बताया कि शाहीन ने T20 इंटरनेशनल में अपने पहले स्पेल में 45 विकेट्स क्लेम की हुई हैं। तो इससे पता चलता है कि वो नए बॉल से बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का बॉलर है। आमिर उस तरीके की वो कहते हैं मूवमेंट जनरेट नहीं करता, तो उन्होंने शाहीन का कहा कि वो मुझे ज़्यादा पसंद है। बाकी उन्होंने ये भी साथ कहा कि इंटरनेशनल लीग ये जो है T20 की, इसमें शादाब, शाहीन, आमिर और जितने भी और पाकिस्तानी लड़के आए हैं उसकी वजह से इस T20 लीग की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और इसका इम्पैक्ट जो है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। इसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के आने की वजह से और डेफिनेटली उनको ये लगता है कि इससे क्रिकेट के जो फैंस हैं उनको और ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि वो ये कहते हैं कि देखो फ़ैन क्रिकेट का इंडिया का है या पाकिस्तान का, उनकी क्रिकेट से रिलेटेड एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। वो दोनों एक दूसरे की क्रिकेट को देखते भी हैं, एक दूसरे की क्रिकेट के प्लेयर्स को पसंद भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, अच्छा तालियां भी पीटते हैं। मतलब शाहीन आउट करता है तो इंडियन फैंस भी तालियां पीटते हैं और अगर कोई इंडियन बैटर कोई छक्के छक्के मारता है तो उसके ऊपर जो पाकिस्तानी क्रिकेट के फैंस हैं वो भी ठीक ठाक किस्म की तालियां पीटते हैं। तो ये जो एक म्यूचुअल रोमांस है क्रिकेट से रिलेटेड इन दोनों नेशंस का, उसको ये बेनिफिट है कि इस तरह की लीग्स में ना वो अपने जो इंडियन प्लेयर्स भी हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स भी हैं, उनको एक साथ खेलते हुए देखते हैं। तो डेफिनेटली उससे ना ये जो एक क्रिकेट है ना उसको फ़रोग मिलता है। दो कि आपको पता है कि इंडियन प्लेयर्स तो ज़रा कम ही आते हैं, वो सिर्फ IPL ही खेलते हैं, बट स्टिल जो भी रिटायरमेंट वगैरह के बाद अगर आ जाए तो वो एक अलग चीज़ है। प्लस उन्होंने ये भी साथ में कहा कि उनसे एक सवाल किया गया कि आपने 90s की पाकिस्तान की बॉलिंग को फेस किया हुआ है, तो आप क्या कंपेयर करेंगे उस बॉलिंग को शाहीन, नसीम और हारिस की बॉलिंग के साथ। तो उन्होंने कहा देखो यार कि हारिस, नसीम और शाहीन इनकी बॉलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इनके पास आर्सेनल पूरा है, बॉलिंग इनको आती है, वेरिएशंस इनको सारी आती हैं, पेस भी अच्छा है। प्रॉब्लम होती है फॉर्म की, खिलाड़ी की फॉर्म जो है ना वो ऊपर नीचे होती रहती है। कोई ऐसा क्रिकेट में खिलाड़ी पैदा नहीं हुआ कि जो 100% बस हर वक्त ही फॉर्म में रहता हो। उनका फॉर्म भैया ये आनी जानी चीज़ है, इस पे ना मेरा कोई कंट्रोल है ना किसी और प्लेयर का कोई कंट्रोल है, फॉर्म ऊपर नीचे होती रहती है। अब इसमें अगर इन तीनों की फॉर्म एक साथ चली गई है और इनसे बॉलिंग नहीं हो रही तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये तीनों बिल्कुल ही नूरे किस्म के बॉलर हैं या इनको बॉलिंग आती नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा कि बॉलर पूरे हैं ये तीनों, बस अगर फॉर्म ऊपर नीचे हो गई है और उसकी वजह से ये एशिया कप या वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं कर पाए तो इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का, जिसे कहते हैं ना, सामना नहीं करवाना चाहिए। थोड़ा सा इनके फैंस को रिलैक्स करना चाहिए। इनकी फॉर्म आउट है, फॉर्म में वापस आएंगे तो डेफिनेटली फिर आकर और बेहतर खेलना शुरू हो जाएंगे। ये भी चलो मान लेते हैं। फिर उन्होंने बात की इंडिया और इंग्लैंड के क्रिकेट टेस्ट मैच की जो पहला हुआ उससे रिलेटेड उन्होंने बात बड़ी एक टेक्निकल की है वैसे, एंड आई टोटली एंडोर्स दैट। उन्होंने बात ये की कि टेस्ट मैच में ना पहली इनिंग से ज़्यादा मैटर करती है सेकंड इनिंग्स। उन्होंने कहा सेकंड इनिंग्स टेस्ट मैचेस में ना ज़्यादा डिसाइसिव होती है और इंडिया और इंग्लैंड के मैच में भी आप नोट कर लें, पहली इनिंग में इंडिया डोमिनेट कर रहा था, इंडिया जीता हुआ था पहली इनिंग के बाद टेस्ट मैच, लेकिन दूसरी इनिंग में इंग्लैंड डोमिनेट कर गया और उसने मैच भी जीत लिया और जो इंडिया की डोमिनेंसी थी उसे भी ज़ीरो कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई वो सेकंड इनिंग्स में ना इंडियन बैटिंग जो है वो फंबल कर गई, उसे नहीं करना चाहिए था। अपनी पिच थी, अपने होम ग्राउंड पे वो खेल रहे थे, लेकिन इंग्लैंड की उन्होंने बहुत तारीफ़ की। उन्होंने कहा भैया इंग्लैंड ने मुकाबला बहुत कड़ा दिया, मतलब उनका वो बॉलर जो डेब्यू कर रहा था जिससे किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये पहले टेस्ट मैच में कुछ कर पाएगा, स्पेशली पहली इनिंग्स में ठीक ठाक कुट खाने के बाद वो सेकेंड इनिंग्स में भाई साहब उसने किसी को खड़े ही नहीं होने दिया। 7 विकेटें लेकर ये जा वो जा, और कुछ बॉलें तो उसने बेहतरीन किस्म की मारी थी। स्पेशली वो जो भारत को डिलीवरी पड़ी थी वो
अनबिलीवेबल भाई, उस पर बेचारा वो क्या करता, लटक गया था वो पूरा गेंद के ऊपर। पूरी उसने कोशिश कर ली गेंद को मैं स्पिन ना होने दूं भाई साहब, लेकिन गेंद स्पिन होकर उसके बल्ले के पास से निकलकर उसकी ऑफ स्टंप को ले गई। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, तो आई टोटली एग्री कि टेस्ट मैच में ना वो उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा टेस्ट मैच का मज़ा यही है, ये आपको एंड तक नहीं पता लगने देता कि भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा। T20 क्रिकेट में आपको एक टाइम आता है पता लग जाता है कौन जीतेगा कौन हारेगा। ODI क्रिकेट के मैच में आपको एक टाइम पे पता चल जाता है कौन जीतेगा कौन हारेगा। सर टेस्ट क्रिकेट में आपको एंड तक नहीं पता चलता है। इवन कि ये जो टेस्ट मैच इंडिया हारा है, इसमें भी जब आखिरी विकेट खेल रही थी ये सिराज की और बुमराह की, तो उस पर्टिकुलर टाइम में गेम किसी भी साइड पे जा सकती थी, क्योंकि वो टुल्ले शुल्ले सिराज आपको पता है ठीक ठाक लगा लेता है और एक दो वो लगा भी गया था। तो उस पर्टिकुलर टाइम में भी आपको नहीं पता था कि यार ये क्या होगा, कौन मैच जीतेगा। और इंडिया कोई बहुत बड़े मार्जिन से तो मैच हारा नहीं, सिर्फ 28 रन से तो मैच हारा है। तो वो फिर आपको वाकई उस टेस्ट मैच में भी आपको नहीं आइडिया हो रहा था कि भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो उन्होंने कहा टेस्ट क्रिकेट ऐसे ही है। बाकी उन्होंने कहा कि फेवरेट प्लेयर मेरा शाहीन शाह अफरीदी है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।